दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे नेता हुए हैं जिनकी मौत अब तक एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस, जांच एजेंसियां और हजारों जासूसों की सालों साल की मेहनत के बावजूद भी सच्चाई का पता नहीं चला। और ऐसा ही एक केस है स्वीडन का, एक केस जिसमें 134 लोगों ने झूठी गवाही दी, एक केस जो 34 साल तक चला, एक केस जिसको आगे बढ़ाने के लिए स्वीडन ने अपने कानून को ही बदल डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे के मर्डर केस की। आखिर क्यों उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओलफ पाल्मे सन 1982 में स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। सीधी सादी जिंदगी जीना उन्हें बहुत बढ़िया लगता था। वो अपने साथ कभी गार्ड्स नहीं रखते थे। लोगों के बीच रहकर घूमना, लोगों के बीच रहकर शॉपिंग करना, आम लोगों की तरह सिनेमा जाकर फिल्म देखना, ये सब उनके शौक थे और उनकी इसी सादगी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। 28 फरवरी 1986 की शाम ओलफ पाल्मे अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर लौटे। उसी शाम उनका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फिल्म देखने जा रहा था। यह बात उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाल्मे को भी मालूम थी, इसीलिए उन्होंने भी उसी शाम सिनेमा जाने की मांग की। ओलफ पाल्मे उसी वक्त मान गए। डिनर करने के बाद रात के तकरीबन 8:30 बजे ओलफ और एलिजाबेथ पाल्मे घर से निकले। क्योंकि ग्रैंड सिनेमा घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो दोनों पैदल ही निकल दिए। सबसे पहले उन्होंने सबवे से एक मेट्रो पकड़ी। अगले स्टेशन पर उतरकर थोड़ी देर पैदल चलकर वो ग्रैंड सिनेमा पहुंचे। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास ओलफ पाल्मे का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों भी ग्रैंड सिनेमा पहुंचे। ओलफ पाल्मे के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी 2 टिकटें पहले से ही बुक करवाई हुई थी। ओलफ पाल्मे और उसकी पत्नी के पास कोई टिकट नहीं थी, इसलिए टिकटों को खरीदने के लिए खुद देश का प्रधानमंत्री टिकट काउंटर पर गया। उस रात नाइट शो एकदम हाउसफुल था, लेकिन जब टिकट काउंटर पर टिकट बेच रहे शख्स की नजर देश के प्रधानमंत्री पर पड़ी, तब उसने फौरन सिनेमा के ऑनर की रिजर्व सीटें देश के प्रधानमंत्री और उसके परिवार को दे दी। रात तकरीबन 11:15 बजे फिल्म खत्म हुई। फिल्म खत्म होने के बाद ओलफ पाल्मे अपने परिवार के साथ सिनेमा से बाहर आए। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद ओलफ पाल्मे का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर की ओर चले गए। ओलफ पाल्मे और उसकी पत्नी भी वापस लौटने लगे। मेट्रो पकड़ने के लिए वो सबवे की ओर बढ़ रहे थे, फुटपाथ पर चल रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक लॉन्ग कोट पहने हुआ एक शख्स वहां पहुंचा। उसने पीछे से ही ओलफ पाल्मे को तकरीबन 4 इंच की दूरी से गोली मार दी। दूसरी गोली उसने एलिजाबेथ पाल्मे को मारी। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। 2 गोलियों की आवाज सुनने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। एक टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मौके वारदात पर पुलिस पहुंची, तब उन्हें पहली बार पता चला कि जिस इंसान को गोली लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वीडन देश का प्रधानमंत्री ही था। प्रधानमंत्री को तुरंत उसी वक्त नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। एलिजाबेथ पाल्मे तो बच गई, लेकिन गर्दन के नीचे गोली लगने के कारण प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे की मौत हो गई। रात के तकरीबन 1 बजे रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे की मौत की खबर स्वीडन के लोगों तक पहुंची। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की इस तरह हत्या के बाद पूरा देश सदमे में था, पूरे देश में शोक की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर दी। मौका वारदात से कातिल का एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगर पुलिस के पास कुछ सबूत था, वो थी वो 2 गोलियां, एक जिससे प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और दूसरी वो जो उनकी पत्नी को लगी थी। जांच करने पर पता चला कि वो दोनों गोलियां एक मैग्नम रिवॉल्वर से चलाई गई थी। जिस एरिया में ये हादसा हुआ, उस एरिया में जितने भी लोगों के पास मैग्नम रिवॉल्वर थी, पुलिस ने उन सभी लोगों के साथ पूछताछ की, खासकर उनसे जिनकी हाल ही में रिवॉल्वर चोरी हुई थी। लेकिन पुलिस की ये सारी इंक्वायरी कामयाब ना हो पाई। 34 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में तकरीबन 40,000 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने तकरीबन 10,000 लोगों के साथ पूछताछ की। एक एक इंसान के साथ कई बार पूछताछ की गई। 4,000 गाड़ियों की तफ्तीश की गई। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ मिलकर सैकड़ों पत्रकारों, सैकड़ों जासूसों ने मिलकर कातिल तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन उन सब की 34 साल की कोशिशें, 34 साल की तलाश, 34 साल की मेहनत कामयाब नहीं हुई। इस पूरे केस के दौरान कई लोगों को शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री की पत्नी एलिजाबेथ पाल्मे ने भी एक शख्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। इस केस के साथ एक और भी अजीब सा किस्सा जुड़ा हुआ है। वो ये कि दरअसल इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 134 लोगों ने प्रधानमंत्री को मारने की बात कबूल की, लेकिन वो सभी लोग झूठ बोल रहे थे। वो सभी लोग वो थे जो किसी ना किसी तरीके से सुर्खियां बटोरना चाहते थे। वो सभी लोग किसी ना किसी तरीके से न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपना नाम देखना चाहते थे, इसलिए वो सभी 134 लोग झूठ बोल रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि स्वीडन के कानून के मुताबिक पहले एक एफआईआर की बुनियाद 25 साल की होती थी। अगर 25 सालों में मुजरिम ना पकड़ा जाए, उसको सजा ना मिले, तो वो केस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन अपने प्रधानमंत्री को इंसाफ दिलाने के लिए स्वीडन सरकार ने उस कानून को ही बदल दिया, 25 साल की बुनियाद को खत्म कर दिया। उनकी यही सोच थी कि चाहे जितनी मर्जी देरी हो जाए, लेकिन उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे की मौत की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
दोस्तों, ओलोफ पाल्मे की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आई। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वियतनाम युद्ध के बाद ओलोफ पाल्मे ने हमेशा अमेरिका की कड़े शब्दों में निंदा की, इसीलिए अमेरिका उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ओलोफ पाल्मे का टैक्स चोरी को लेकर बहुत ही सख्त रवैया था और उनका वही रवैया उनकी मौत का कारण बना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओलोफ पाल्मे ने सोवियत यूनियन को नाराज कर दिया था, इसीलिए केजीबी ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन असल में उनकी मौत की क्या वजह थी, ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम। इसी साल 10 जून 2020 को इस केस को लेकर लास्ट अपडेट आई। स्वीडन के चीफ प्रोसिक्यूटर क्रिस्टर पीटरसन ने प्रधानमंत्री के केस को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। दरअसल उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या स्वीडन के एक नागरिक इंस्ट्रॉम ने की। उनका दावा था कि इंस्ट्रॉम वारदात वाली रात उसी एरिया में मौजूद था। वो हथियार चलाना जानता था, उसकी कद काठी, उसका हुलिया एकदम कातिल से मेच खाता था। इसके अलावा इंस्ट्रॉम प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की नीतियों का सख्त विरोधी था। इसके अलावा चीफ प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना था कि सन 2000 में इंस्ट्रॉम ने खुदकुशी कर ली, इसलिए अब प्रधानमंत्री के केस को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चीफ प्रोसिक्यूटर के इस बयान के बाद पूरे स्वीडन में उनकी कड़ी शब्दों में निंदा की गई। लोगों का यह कहना है कि पिछले 34 साल से चल रहे प्रधानमंत्री के केस को सिर्फ और सिर्फ बंद करने के लिए बिना किसी पुख्ता सबूत के इंस्ट्रॉम को दोषी करार कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की। आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।